हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत बढ़िया हैं बेटा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आशा कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हाँ जी सर, अच्छी चल रही है। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोगों ने बेटा अभी तक ये सीख लिया था कि जो भी सर प्रॉफिट आना है, नोशनल प्रॉफिट आना है, उसको कैसे बेटा पीएल में ट्रांसफर करना है। तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं। हाँ सर, आप रिवाइज करा दीजिए। तो हम लोगों ने बेटा ऐसे पढ़ा था कि अगर कोई भी लॉस है तो पूरा का पूरा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना है। बट अगर प्रॉफिट है तो अगर कंप्लीशन और नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर बेटा कितना लेस देन 25% है तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है। 25 एंड अबव, बट लेस देन किससे बेटा, लेस देन 50%। तो सर हम लोग कर देते हैं, बोलो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्रूडेंट बेसिस। क्या बोलते हैं सर, हाँ बात समझ में आ गई थी। 50 एंड अबव बट लेस देन 90% अगर कंप्लीशन है हमारा, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर आपको फॉर्मूले बाद में हम सर याद कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो बेटा। अभी आज फॉर्मूले हमें आज ही याद होने चाहिए और कोई कंफ्यूजन नहीं। 90 एंड अबव, 90 एंड अबव, और हमसे बेटा क्या बोले, नियर टू कंप्लीशन, नियर टू कंप्लीशन। तो मेरे को बताओ, क्या हम लोगों ने बात की थी सर, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का रूल आया था। वेरी गुड बेटा। और टोटल 4 फॉर्मूले हमने बनाए हुए थे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर पर हम ये ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सेकेंड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू प्रूडेंट बेसिस कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब देखो होता क्या है बेटा, दो फॉर्मूले यही सेम है, बट वहां पे हमें क्या नहीं मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मालूम नहीं है। तो थर्ड फॉर्मूला देखना वही सेम, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड की जगह पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन बेटा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। सर फोर्थ वाला, तो बेटा मैं इसी में फोर्थ कर देता हूँ। फोर्थ में बाद में क्या कर देना, सेम लिखना है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर ये समझ में आ गया था। तो बेटा अभी हमें एक पार्ट और भी सीखना है कि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, WIP का अकाउंट कैसे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट कैसे बनाते हैं। पर पहले हम प्रैक्टिस कर लें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, इसके बाद हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज अब करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने मटेरियल का आपको ट्रीटमेंट बताया था, बोला था सेम प्लान का होता, तो वो ट्रीटमेंट करने को हमें इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर मैसर्स ब्रिक्स एंड स्टोन बिगिन टू ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 1998। इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसी हिसाब से, क्योंकि हमें सारे खर्चे बुक करने होंगे। द फॉलोइंग वाज एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर, तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा कितने का, 3 लाख। द फॉलोइंग वाज एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, सॉल्यूशन है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हो गया 3 लाख, ठीक है बेटा। अब क्या रहा है, मटेरियल इशूड इतने का किया हुआ है, प्लांट यूज टू कॉन्ट्रैक्ट इतना, वेज इनकम इतना, अदर एक्सपेंस इतना है। अब नीचे इंफॉर्मेशन दे रखा है, कैश रिसीव ऑन अकाउंट, कैश रिसीव ऑन अकाउंट बेटा टन नहीं होगा, अकाउंट 31 मार्च
1999, तो पूरे एक साल का हो गया। अमाउंट टू 1,28,000, तो हमने कैश कितना रिसीव कर लिया है बेटा, कैश रिसीव्ड हो गया है 1,28,000, जो कि क्या है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जो वर्क सर्टिफाइड है ना उसका 80% है कैश रिसीव। अगर ये कैश रिसीव 80% है तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, वर्क सर्टिफाइड सर देखिए ये 1,28,000 ये 80% है, तो इंटू अगर आप 100 कर लेंगे बेटा तो वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। 1,28,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो यानी वर्क सर्टिफाइड अभी तक हो चुका है 1,60,000 का। ठीक है सर, आगे इंफॉर्मेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट कितने का था 15,000, तो ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट द प्लांट कॉस्ट 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट। बेटा मटेरियल कितने का, मटेरियल 25,000 का, प्लांट 3,000 का क्या हो गया, लॉस्ट हो गया है। खो कुछ भी हो गया होगा बेटा, चोरी कुछ भी, लॉस्ट हो गया है। तो पहले यही पढ़ते पढ़ते एक बात मन में समझ में आनी चाहिए, सर ये शुरुआत में खोया है या लास्ट में। तो मैंने कहा बेटा फर्क क्या पड़ना है, चाहे शुरुआत में खो जाए चाहे बाद में खो जाए, सर फर्क पड़ना है। अगर प्लांट बिल्कुल साल के अंत में यानी कब 31 मार्च 1999 को अगर ये गुम हुआ होगा तो उसका डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे। अगर वो बिगिनिंग में ही गुम हो गया होगा तो डेप्रिसिएशन सर हम चार्ज नहीं करेंगे। तो बेटा हमेशा अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है तो हमेशा आपको क्या मानना है, नोट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में, जितने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं आपको रजिस्टर में नोट करनी है कि लास्ट टाइम रिवीजन में पूरा रजिस्टर नहीं पलटना पड़े, वो 20-25 पन्ने पलटे और हमारा काम चल जाए। तो क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर मटेरियल प्लांट अगर बेटा ये लॉस्ट हो जाए, गुम हो जाए, तो ऑलवेज क्या एज्यूम करते हैं, ऑलवेज एज्यूम लॉस्ट इन बिगिनिंग। कब गुम हो गए, शुरुआत में। और एग्जाम में ये नोट डालना पड़ेगा, नोट डालना। सर नोट के भी मार्क्स मिलते हैं, यस नोट के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट उस दिन पढ़ाया था ना, क्या ट्रीटमेंट होगा सर, ये तो एबनॉर्मल लॉस है तो ये इतने कॉस्ट का हम मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट से हटा देंगे। वेरी गुड बेटा। ऑन 31 मार्च 1999 प्लांट विच कॉस्ट 2500 बेटा का 2500 अमाउंट का जो हमारा क्या है प्लांट है वर रिटर्न टू सर यही 2500 नहीं ये अलग है। ऑन 31 मार्च 1999 प्लांट विच कॉस्ट 2500 वॉज रिटर्न टू स्टोर। हमने कहा भेज दिया, स्टोर। मैंने आपको समझाया था बेटा पिछले लेक्चर में कि स्टोर से बहुत सारी चीजें कहाँ पे भेजी जाती हैं, साइट पे। और जब हमारा यूज हो जाता है तो हम उसको वापस कहाँ कर देते हैं, स्टोर में भेज देते हैं। हाँ सर याद है हमें ये बात। और रिटर्न टू स्टोर द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, तो वर्क अनसर्टिफाइड कितने का 1000। मटेरियल कॉस्टिंग 2300 वर इन हैंड ऑन साइट, अपने हाथ में है क्लोजिंग में। ठीक है सर। चार्ज 15% डेप्रिसिएशन प्लांट, कीप इन रिजर्व हाफ प्रॉफिट रिसीव, जो भी प्रॉफिट आपको रिसीव होगा बेटा उसका हाफ प्रॉफिट कह रहा था। चार्ज 15% डेप्रिसिएशन प्लांट, कीप इन रिजर्व हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड एंड प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द एबव पर्टिकुलर। इस बात को भी हम बात करेंगे, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, आपको बेटा मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप बड़े अच्छे से क्या करिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने रीड कर लिया होगा।
तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें बनाना क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है सर, ठीक है। चलो बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। इसको ऐसा करते हैं, साइड से पेज रोटेट करते हैं। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड, कब से कब तक का जाना है, 1 अप्रैल 1998 1998 टू 31 दिसंबर 1999। ठीक है सर। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट सेम पीएल जैसे बेटा बनता है ये। ठीक है सर। जो भी खर्चे किए सारे हम बेटा बुक कर लेंगे। चलो बेटा, तो सबसे पहले मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने मटेरियल कितने का इशू किया, 51,000। 51,000 का हमने मटेरियल इशू किया है, 51,000 टू मटेरियल। इसके बाद बेटा प्लांट हमने 15,000 का, तो क्या लिख देंगे, टू प्लांट 15,000। ठीक है। वेज इनकर्ड किए 81,000 की, टू वेज 81,000। और इसका अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड है 5,000 के, टू अदर एक्सपेंसेस कितने के, 5,000 के। ठीक है। अब जो पार्ट पढ़ा था ध्यान से हटना, ये तो कैश रिसीव्ड है, ठीक है। यहां से प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट। तो हम यहां पे लिखेंगे बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्लांट और मटेरियल। तो एक बार देख लो बेटा, प्लांट कितने का था, प्लांट था सर ये प्लांट एंड मटेरियल। ओके बेटा, प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू रखो, प्लांट विच कॉस्ट 3,000 और मटेरियल की कॉस्ट 25। प्लांट विच कॉस्ट 3,000, तो 3,000 का तो प्लांट चला गया है और 2,500 का बेटा चला गया है मटेरियल। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में हमने प्लांट लगाया कितने का था सर, हमने प्लांट इंट्रोड्यूस किया हुआ था 15,000 का। प्लांट हमने बेटा इंट्रोड्यूस किया था कितने का, 15,000 का, जिसमें से बेटा 3,000 का क्या हो चुका है, लॉस्ट। तो रिमाइंडर कितने का बचा सर, 12,000 का, जिसमें से बेटा 2,500 कॉस्टिंग का हम लोगों ने, अगर क्वेश्चन को यहां से पढ़ो तो 2,500 कहां को भेज दिया, स्टोर। तो बेटा कितने का बचा ये, 12,000 माइनस 2,500, तो बेटा 9,500 का अभी भी कहां पर रखा होगा, एट साइट। एट साइट। ठीक है सर। अब मेरे को बताना, इस पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं पूरे साल भर का। ये तो हमने कहा भेज दिया है, स्टोर में, माइनस डेप। तो डेप्रिसिएशन कितना, 15%, 2,500 का 15%, तो 375, और जो बचेगा बेटा वो 2,125, और 9,500 का 15%,
1425 और जो बचेगा वो बचेगा 8075। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर। स्टोर हमने भेज दिया बेटा, कितने कॉस्टिंग का अब बचा था वो सर? बचा था 2125। 2125 बाई प्लांट एट साइट। अभी भी साइट में कितने का रखा है बेटा? सर ये साइट में रखा है 8075। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बेटा? मटेरियल कॉस्टिंग 2300 वर इन हैंड ऑन साइट। तो 2300 का मटेरियल है बाय मटेरियल एट साइट। सर ये आप साइट और ये क्यों लिखते हो बेटा? जो आगे हम लोग एस्टिमेटेड वाले पढ़ेंगे ना, तब वहां पे एक बात मैं आपको समझाऊंगा, इसके लिए यहाँ पे इसलिए लिख के रखते हैं। क्यों सर बता दो, अभी बता दो बेटा। जो स्टोर भेज देते हैं ना, उनको दोबारा मंगाना पड़ता है, बट जो साइड में रखा है वो हम सीधे क्या करने लगते हैं? यूज करने लगते हैं। ओके सर, तो सारे खर्चे हो गए? हाँ सर सारे खर्चे हमने लिख लिए। ओके, तो टोटल कर लो यहाँ पे 51,000, 15,000, 81,000 प्लस 5,000, तो ये आ गया 1,52,000। माइनस कर दिया इसमें 3,000 दिस, माइनस कर दिया 2,500, माइनस कर दिया 2125, माइनस कर दिया 8075, माइनस कर दिया 2300। तो ये आ गई अपनी कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। सेट बाय कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट 1,34,000 बैलेंसिंग फिगर। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? हाँ सर ये बात तो समझ में हमें आ गई है। ओके, समझना बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट 1,34,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई WIP। WIP में क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में सर आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड देखो ये आपने निकाला हुआ है सर, ये निकला हुआ कि वर्क सर्टिफाइड कितने का? 1,60,000 का। लिख देते हैं वर्क सर्टिफाइड 1,60,000। और अगर आप अनसर्टिफाइड देखो तो क्वेश्चन ने ही बोल रखा कि अनसर्टिफाइड कितने का है? सर अनसर्टिफाइड 1,000 का। तो यहाँ पे 1,000 अनसर्टिफाइड लिख लेते हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला के हो गया 1,61,000। यहाँ पे आ जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 1,61,000 माइनस करते हैं तो सर ये 27,000 आ जाएगा। तो बाई नोशनल प्रॉफिट 27,000। अब हम ये देखते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट बुक करना। तो इस क्वेश्चन में बेटा एक लाइन स्पेसिफिक बोली थी, फिर से पढ़ना। लाइन क्या कह रही थी? कीप इन रिजर्व। रिजर्व में कैश ट्रांसफर वाला नहीं, कीप इन रिजर्व हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड एंड प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द एबव पर्टिकुलर्स। तो मेरे को बताना, तो रिजर्व में कितना रख ले हम लोग? सर रिजर्व में हम लोग रख लेते हैं, कहता जो भी प्रॉफिट रिसीव होगा ना उसका हाफ। तो मेरे को बताना कितना है
रिसीव हुआ 27,000 इनटू वर्क कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड तो करना ही करना है बेटा, कैश प्रूडेंट बेसिस। तो कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड अगर आपने ये लाइन पढ़ी है तो कितना है, वो 80% है। देखो मैं लाइन में फिर से आपको ले जाता हूं, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये कल मैंने बताया था आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, या सीधे क्या यूज कर लो बेटा, 80% सीधे यूज कर लो। ओके सर। और हमें कितना बोला गया है, हाफ बेटा, तो हम लोग करते हैं 27,000, इसका 80% डिवाइड बाई 2, तो 10,800 तो रहेगा रिजर्व में, ठीक है। रिजर्व WIP आगे हम लोग उसकी भी बात कर लेंगे, रिजर्व को और अच्छे से क्या लिखते हैं। 10,800 बचा कितना बेटा, 27,000, तो ये आ जाएगा 16,200। बेटा इसका मैंने जानबूझ के आंसर गलत लिख रखा है कि बच्चे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस करना चाहिए। ये देखते हैं आंसर, देखो ये सेम मिलेगा बट ये सेम नहीं है। मैंने केवल जानबूझ के, वैसे मैं उसको होमवर्क क्वेश्चन देता था तो बच्चा आधा आधा कर देता, इसलिए तो ये आंसर सही नहीं है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बाई रिजर्व 10,800 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 16,200। लो बेटा नोट डाउन करो इसको जल्दी से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, या पहले आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं आए ना, हाँ सर हम ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं आए बेटा तो फिर मेरे साथ चलो, ठीक है। आप अभी वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर बेटा आप मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 80%। क्या बोल रहा है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, is estimated to be 80% complete in first year of construction as certified। तो बेटा कंप्लीशन कितना हुआ है, 80%। ओके, द कॉन्ट्रैक्टिव पे 75% ऑफ वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, जो भी सर्टिफाइड हो जाएगा सर उसका 75% हम पे कर देंगे। ओके, एज एंड व्हेन सर्टिफाइड। ओके, मेक द फाइनल पेमेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा पूरा पेमेंट कब होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट ईयर, कॉस्ट इन WIP अनसर्टिफाइड। बेटा मैंने बोला था वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा किस पे होता है, एट कॉस्ट। किस पे होता है, एट कॉस्ट, ठीक है सर। 8,000 का है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर फर्स्ट ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को बताओ फर्स्ट ईयर के एंड पे बेटा हम कितना ट्रांसफर करते हैं ये निकालना होता था, बट इस क्वेश्चन में दे दिया है तो पक्का हमें क्या कैलकुलेशन करनी होगी बेटा, रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, यानी ये लो हमें ये भी दे दिया उसने कि हमने अभी तक कितनी कॉस्ट लगाई है, 88,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ WIP सर्टिफाइड एंड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और ये आंसर है। तो जिन जिन लोगों को बेटा अब ट्राई करना तो अभी भी ट्राई कर सकते हो, नहीं आए तो बेटा वीडियो देखो, अगर आ रहा है तो पॉज कर दो, ठीक है सर। मेरे साथ चलना। तो बेटा दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये है कि हम माइंड में ही सारी कैलकुलेशन करें कि कैसे सॉल्व होगा। तो सर देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें इसने ये दे रखा कितना PL में जाएगा, कंप्लीशन भी दे रखा है सर कितना कंप्लीट हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा होगा ये पता चल जाएगा। तो सर यहां से हमें नोशनल प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नोशनल प्रॉफिट मिल गया और कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट है तो हमें WIP भी मिल जाएगा। WIP बेटा अनसर्टिफाइड कितना ये पता है तो क्या भी मिल जाएगा, जितना बेटा सर्टिफाइड हुआ है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। जिनको अभी ऐसे नहीं समझ में आया तो वो यहाँ पे बेटा देखें।
अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कह सकते हैं नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ध्यान से देखना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कितने परसेंट कंप्लीटेड है सर? 80%। अगर 80% कंप्लीटेड है बेटा, तो मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? ये तो लगेगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। वेरी गुड, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। बेटा कॉस्टिंग बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं है कॉस्टिंग में, जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ। सर नोशनल प्रॉफिट ये दे रखा है 60,000, तो लिख लिया हमने 60,000। 2/3 एनपी पता करना, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो बेटा आपने कैश रिसीव कितना किया हुआ है सर? देखिए कह रहा है कॉन्ट्रैक्टरी पे 75% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड किया होगा तो कितना आएगा? 75%। तो आप 75% को ऐसे लिख लो 0.75। सर कैसे? 75 डिवाइड बाई 100। यहां से हमें नोशनल प्रॉफिट मिल जाएगा 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई बेटा 0.75। तो क्या मिल जाएगा हमें? नोशनल प्रॉफिट। तो 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 0.75। तो नोशनल प्रॉफिट आ गया इस तरीके से 1,20,000। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो गई? पूरी हो गई, नोशनल प्रॉफिट। अब सर क्या करोगे? अब देखना बेटा, हम लोग कुछ क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, चलो सर यहीं पे बना देते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, देखना बेटा मेरे साथ, टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। अभी तक कितनी कॉस्ट लग गई है? तो क्वेश्चन ने दे रखा है बेटा कितनी अभी तक कॉस्ट लग गई है सर? 88,000 लग गई है। ओके बेटा, 88,000। यहाँ पे बाई क्या आता था? WIP। WIP में क्या आता था? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड तो निकालना, वर्क अनसर्टिफाइड देखो कितना है सर? वर्क अनसर्टिफाइड है 8,000। तो हमें क्या मिल जाता था माइनस करने पे? नोशनल प्रॉफिट। अब की बार नोशनल प्रॉफिट दे रखा है कितना बेटा? दे रखा है 1,20,000। तो ये कितना आ जाएगा टोटल होके? 1,20,000 प्लस 88,000, तो 2,08,000। अब इसमें सर्टिफाइड कितने का है? 8,000 का। तो बाकी का क्या होगा बेटा? अनसर्टिफाइड, सॉरी अनसर्टिफाइड कितने का है? 8,000 का। तो बाकी का क्या आ जाएगा? सर्टिफाइड। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो। सर उसने हमसे तो पूछा था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो मेरे को तो कंप्लीशन से क्या मिल जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो एक डायरेक्ट वे बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर देखिए, जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है ना, वो कितने परसेंट है? 80% है बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के। तो डिवाइड बाई कितना कर दो बेटा? 0.8। सर 80% को 0.8 क्यों? 80 डिवाइड बाई 100। तो वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख डिवाइड बाई 0.8, तो 2 लाख डिवाइड बाई 0.8, तो कितना आ जाएगा? 2,50,000। तो चेक कर लो बेटा आंसर, देखो 2,50,000। ठीक है सर, ये थोड़ा सा कम समझ में आया, तो बेटा ऐसे लिख लो, कंप्लीशन कैसे निकलता है और
कंप्लीशन सर निकलता है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो कंप्लीशन कितने परसेंट दे रखा है 80। सर अब 100 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बेटा 100 ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। 80 वर्क सर्टिफाइड है 2,50,000, नहीं सॉरी, वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख। सीपी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता नहीं है, इनटू 100। तो बेटा सीपी यहां आ जाएगा, सीपी इक्वल्स टू 2 लाख, सीपी यहां ले आए, डिवाइड बाई 80 इंटू 100। बेटा इसी को आप 0.8 बोलते हैं, तो कितना आ जाएगा 2,50,000। जैसे करना हो बेटा वैसे कर लो, मैथमेटिक्स है, ठीक है। ओके सर, तो बेटा मैंने पिछले टर्न पे आपको होमवर्क दिया था 5, 6, 7। मेरे को मालूम है 7 तो आप कर ही नहीं पाए होंगे, 5, 6 आप लोगों ने कर लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 अभी तक हमने केवल एक पार्ट बेटा कॉन्ट्रैक्ट का सीखा है जो इंपॉर्टेंट था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना। अब इसके कुछ बेटा अदर पार्ट भी हैं जो अभी तक हमने सीखे नहीं, अब वो सीखेंगे। सर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, क्वेश्चन मेनली इससे आता है, वो पार्ट कभी कभार पूछा जा सकता है तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो वो किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे 7 पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, दो लोगों के बीच के बेटा। तो मेरे को बताना, एक कॉन्ट्रैक्टर है एक कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर अपने यहाँ बुक्स मेंटेन कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टी अपने यहाँ बुक्स मेंटेन कर रहा होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर के बेटा पास कौन कौन से अकाउंट आते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आता है, एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आता है, ठीक है बेटा। अब कह सकते हैं वो अपनी बैलेंस शीट भी बनाता है, पर वो बेटा एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट होती है, क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीजें लिख रखी, मैं आपको दिखाता हूं। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बोलो बेटा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। चलो सर पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बताइए। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट। तो आपको मेरे को बताओ, कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर की क्या डीलिंग होती होगी। सर वो बीच बीच में पैसे मांगता है बेटा, वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका कुछ परसेंटेज क्या मांग लेता है, पैसे, या तो आप कैश से या बेटा बैंक से पेमेंट कर देते होगे। तो मेरे को बताओ क्या लेजर बनेगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में बेटा, मेरे को बताओ ना क्या एंट्री पास करोगे। सर कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक में कॉन्ट्रैक्टी के बेटा अकाउंट में क्या एंट्री पास कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टी ने पैसा दिया होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, लेजर में पोस्टिंग करेंगे बाई कैश, अकाउंट तुम लोगों को आती ही होगी बेटा, बाई कैश। अब देखो सर आपने डेट पर्टिकुलर अमाउंट बेटा, जिस डेट को दिया होगा, जनरली डेट का कॉलम नहीं भी डालोगे तो भी चला होगा, जिस डेट को दिया होगा। सर उसने हमें दिया 10 मार्च को, 10 मार्च 2008, ठीक है, 2008 को दिया, ओके। अब बेटा जब एंड हो जाएगा वो ईयर, तो वो बैलेंस आ जाता है, क्योंकि हमें अकाउंट तो क्लोज करने होते हैं। तो 31 मार्च 2008 हमने बेटा बंद कर दिया। अब ये बैलेंस क्या हो गया बेटा, यही चीज क्या हो गया, ये ब्रॉट डाउन हो गया ये पैसा, ठीक है। अब फिर से क्या मिला होगा, कैश। तो ये कब आ गया होगा, अगर डेट डालो तो सर ये 1 अप्रैल 2008, कैश बेटा किसी डेट को दिया होगा। फिर बताना अब ये कब की बात होगी, 31 मार्च 9 को ये बैलेंस आ गया होगा, ठीक है सर। अब मेरे को बताना बेटा फिर 1 अप्रैल 9 को ये कुछ आपने पैसा दिया होगा, लास्ट में बेटा थर्ड ईयर में आपका कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया, कैश रिसीव हुआ है, बैलेंस, कैश रिसीव, बैलेंस, और लास्ट में सर फुल पेमेंट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके सर, ये तो समझ में आ गया हमें। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले एक WIP का अकाउंट सिखाता हूं मैं, WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। कौन सा बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत ध्यान से सुनना, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो बेटा देखो WIP कहां पे आया था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्या पढ़ा था हमने, कॉन्ट्रैक्ट।
तो कॉन्ट्रैक्ट में बेटा WIP आया था ना? हाँ सर आया था कॉन्ट्रैक्ट में, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, चलो। हाँ सर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, देखो बेटा ये WIP आया। और मैंने बोला था कि हम लोग इसको रिजर्व लिख देते हैं, बट बेटा जनरली ये होता क्या है, ये होता है WIP। क्या होता है बेटा? WIP। ठीक है, ये कहा जाता है WIP में। अभी कंसेप्ट मत मैं समझाता हूँ WIP का। ठीक है सर, देख लिया हमने। तो बेटा WIP में क्या आ जाएगा? ये सर आ गया, बोलो बेटा यहाँ पे पहले बाई कॉन्ट्रैक्ट में था तो यहाँ पे टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। बाई WIP था तो यहाँ पे टू कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब देखो बेटा ये इतना अमाउंट हो गया है। अब मेरे को बताना, आप जब कैश रिसीव करते हो ना तो उसका मतलब होता है वो उतना पार्ट बिक गया है। क्या हो गया बेटा? उतना पार्ट बिक गया है। और बाकी का क्या है बेटा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ध्यान सुनना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ये आपका हिस्सा नहीं, कैसा है? अनरियलाइज्ड है। क्या है बेटा? अनरियलाइज्ड। तो मेरे को बताना मैंने क्या किया, ये अनरियलाइज्ड जो पार्ट है वो हटा दिया, बाकी का पार्ट कहां पे आ गया बेटा? बाय बैलेंस। ठीक है सर, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। ओके, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट सुनना बेटा, WIP का अमाउंट यहां से आ गया। क्या बेटा? जो ये था ये हमारा आ गया, इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा, ये हटा दो अभी। WIP का बेटा यहां से जो बैलेंस आया है, ये यहाँ पे बैलेंस, ये हमने बैलेंस लिख लिया WIP का। लेस क्या कर दिया बेटा? कैश रिसीव। देखो सर ये कैश रिसीव क्यों माइनस कर रहा हूं बेटा? WIP का मतलब होता है स्टॉक, पर कुछ पार्ट जो भी मैं पीछे बोल के आया हूं आपको, कुछ पार्ट आपने बेटा बेच दिया है, उसी का तो क्या हुआ है? कैश रिसीव हुआ। ये मान लिया कि कुछ पार्ट बेच दिया है तो उतना बेटा हम कैश रिसीव क्या कर देते हैं? माइनस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? इतने अमाउंट का WIP। फिर अगर अपने पास कुछ प्लांट एट साइट है तो प्लांट लिख लेंगे, मटेरियल एट साइट मटेरियल, कोई भी बेटा लाइबिलिटी होगी लाइबिलिटी। ये एक्सट्रैक्ट है तो बेटा मैच करने वाली बात ही नहीं। सर अगर इतना तीन झाम नहीं करना चाहें तो एक जनरल वे में आप बता सकते हो। हाँ, इस WIP को, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट को मैं अगर एक साथ कंबाइन करके आपको बताऊं तो यहां पे देखो, और ऐसे बना सकते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है बेटा, WIP में क्या आ जाएगा बेटा? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, आपने ये अमाउंट लिख लिया। अब सुनना यहां पे, लेस करेंगे बेटा, लेस जो भी आप, अब देखो आप ऐसा भी कर सकते थे कि जो क्या था हमारा रिजर्व था, जो रिजर्व था बेटा, नो कुछ ट्रांसफर हो गया PL में, जो रिजर्व था आप लाइबिलिटी में लिख सकते हो, बट इसको लिखने का तरीका क्या है? हम यहां से WIP में माइनस कर देते हैं, लेस रिजर्व। ये अमाउंट आ जाएगा। अब सुनना बेटा, लेस हम क्या कर देते हैं? माइनस कर रहे हैं कैश रिसीव्ड। माइनस क्या कर रहे हैं? कैश रिसीव्ड। सर ये क्यों बेटा? देखो ये माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि जितना पैसा रिसीव कर लिया है ना उतनी बिल्डिंग हमने क्या कर दी है। तो रियल में तो पूरी बिल्डिंग बिकेगी एक साथ, पर ये माना था उतना पार्ट हमने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि स्टॉक है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। तो 3 फ्लोर कंस्ट्रक्ट किए थे फर्स्ट डे लेक्चर में, 3 फ्लोर, बट हमने उसको इक्विवेलेंट 1 फ्लोर मान लिया था, तो ये माना जा रहा है कि वो फ्लोर बिक गया है, इसलिए कैश रिसीव माइनस कर देते हैं। तो ये जो आएगा बेटा ये अपना WIP है। तो चाहे ऐसे बेटा WIP का अकाउंट बनाओ और ऐसे बना लो, या दोनों को कंबाइन करके मैंने एक साथ लिख दिया। अगर देखना चाहो बेटा तो कैसे लिखा है सर, देखो वही है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, माइनस कर दिया रिजर्व। वही बेटा ये जो बैलेंस आया वो यहाँ पे नोट कर लिया WIP से, लेस कर दिया कैश रिसीव। तो बेटा रिजर्व भी माइनस हुआ है, कैश रिसीव भी माइनस हुआ है, और यहाँ पे देख लो बेटा रिजर्व भी माइनस हुआ है और कैश रिसीव भी माइनस हुआ है। ठीक है, अगर बेटा कुछ क्या रखा है, मटेरियल, प्लांट, तो ये डेटा डाल देंगे।
ठीक है, अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो हम जो क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, अभी आगे धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे ना, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग अब चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी जैसा क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीटेड है। सेम 2008 में भी आया था, 2014 में भी आया, और थोड़ा बहुत डेटा में चेंज करके 2 बार ये और भी आ चुका है। तो क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है बस। ठीक है, हमें थोड़ी सी नए टर्म जो आज हमने सीखे हुए हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, WIP का अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, तो इनकी हमें और बात करनी है। ठीक है सर, चलो पढ़ते हैं बेटा। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर B37। बेटा इनके कॉन्ट्रैक्ट का नंबर क्या है? B37। कितने का है? 40 लाख का। द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो बेटा पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1/4/2007, 31/3/2008 ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कुछ साल बेटा क्या हो चुकी हैं, गुजर चुकी हुई हैं। ठीक है, कुछ साल क्या है, गुजर चुकी हैं। तो WIP पहले से ही कितना दे रखा, वर्क सर्टिफाइड है 9,40,000। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें सर कुछ कॉस्ट का हिस्सा होता है एंड कुछ हिस्सा किसका होता है, प्रॉफिट का। बड़ा पार्ट कॉस्ट का होता है, कुछ छोटा सा पार्ट प्रॉफिट भी शामिल होता है। और ये अनसर्टिफाइड तो पूरा किस पे होता है, कॉस्ट पे। द साइट पे भी मटेरियल कितने का रखा है, 8,000 का। एक्रूड वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग वेज है 5,000 की, यानी पिछले साल का खर्चा अभी पे नहीं हुआ, तो कब पे होगा बेटा, इस बार पे होगा, पर खर्चा कब का है, पिछले साल का। और इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है, 3,000 इस साल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर 2007 और 8 आर मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। देखो बेटा इनका कॉमन स्टोर होता है, तो कॉमन स्टोर से कितना मटेरियल आया, 4 लाख। कुछ हमें स्पेशल मटेरियल चाहिए होगा जो स्टोर में नहीं होता है, तो मटेरियल डायरेक्टली वो परचेज हमने कितने का कर लिया, 1,50,000 का। वेज पेड है, हमें तो बेटा लेना होता है इस बार कितना चार्ज किया हुआ है। आर्किटेक्ट की फीस है 51,000। प्लांट हायर, डेप्रिसिएशन नहीं, प्लांट हायर चार्जेस 50,000 है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 10,000। शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड फॉर B37। बेटा टोटल का कुछ हिस्सा हमें जो अपने कॉन्ट्रैक्ट B37 के लिए मिला है वो कितना है, 18,000 है। कह रहा है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हमने अब स्टोर को वापस कर दिया, अब जरूरत नहीं है तो हमने स्टोर वापस भेज दिया, कितने का, 25,000 का। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 15,000 का। फाइन एंड पेनल्टीज, हम थोड़ा सा इस पे टाइम लगाएंगे बेटा, फाइन एंड पेनल्टीज पे। तो सुनना बेटा, वैसे फाइन एंड पेनल्टी, सर फाइन क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे बेटा मिस्टर ए है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसने, मिस्टर बी एक सप्लायर है बेटा रॉ मटेरियल का, इससे बेटा क्या बोला कि हम मटेरियल आपके यहाँ से लेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो मिस्टर बी ने कहा कि अगर आप हमारे यहाँ से नहीं लेंगे तो आपको मान लेते हैं 12,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। तो मिस्टर कहेगा हम तो आपसे ही लेंगे, बट बेटा मटेरियल एक, इसको पता चला एक सप्लायर सी है जो कि मटेरियल बहुत सस्ता दे रहा है, और हमें बेटा जो बेनिफिट हो रहा है वो 25-30 हजार रुपए का हो रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फाइन पे कर देगा मिस्टर बी को, और क्या करेगा, मिस्टर सी से परचेज कर लेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सर ये फाइन कॉन्ट्रैक्ट में हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, बेटा बिल्कुल डाल सकते हैं। कोई भी फाइन एंड पेनल्टी बेटा नॉर्मल नेचर की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में अलाउेबल है। कॉन्ट्रैक्ट में अलाउेबल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट कर सकते हैं, बट अगर एबनॉर्मल नेचर की है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में शो नहीं कर सकते। सर हम क्या मानेंगे, देखो बेटा वैसे तो हमें इसको नॉर्मल ही मानना चाहिए, बट ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है,
तो इंस्टीट्यूट ने बेटा इसको जो सॉल्व किया है वो एबनॉर्मल मानते। सर अगर हमने नॉर्मल मान के सॉल्व कर दिया होता तो गलत उत्तर नहीं बेटा, हमें नोट डालना होगा, चाहे हम नॉर्मल मान के सॉल्व करें चाहे एबनॉर्मल के। बेटा जो मैंने आंसर लिख रखा है वो मैंने आंसर लिख रखा है कि ये जो फाइन एंड पेनल्टीज है ये एबनॉर्मल इन नेचर है, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया हमें। कह रहा था द कॉन्ट्रैक्टी पे 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इन कैश। सर ये फाइन वाला थोड़ा सा दिखाओगे? हाँ बेटा ये आप देख सकते हो। इन सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच पेनल्टी आर नॉर्मली एंटिसिपेटेड। और क्या क्या हो सकती थी बेटा? लाइक डिले, नॉन कंप्लायंस ऑफ स्पेसिफिकेशन और अदर डिफॉल्ट। सच नॉर्मल पेनल्टीज आर डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इन केस पेनल्टी आर कंसिडर्ड एबनॉर्मल, these should not debited to contract अकाउंट। अगर एबनॉर्मल है तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट में हम चार। अब देखो रियल लाइफ में तो ये पता चल जाता है नॉर्मल है एबनॉर्मल, पर अभी अपने इस क्वेश्चन में पता नहीं चल रही है, तो आप नोट डाल के कुछ भी मान के कर सकते हो बेटा। ठीक है सर, तो क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सो क्लियरली अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी का भी अकाउंट बनाना है और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है सर, तो बेटा जो भी यहाँ पे क्या लाइन बोल रहा था? द कॉन्ट्रैक्टी पे 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैश कितना पे करता है? 80% बेटा वर्क सर्टिफाइड का। तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट जैसे बनाते थे वैसे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है B37। कॉन्ट्रैक्ट B37। ठीक है, क्या है B37? फॉर द ईयर एंडेड, कब का है? 31 मार्च 2008। ओके सर। सर फॉर्मेट आप मत बनाइए, बना लेंगे बेटा। नहीं, जरूरत है हमें पूरा बिल्कुल अच्छे से बनाना चाहिए। पर्टिकुलर और ये अमाउंट आ जाएगा, पर्टिकुलर और ये अमाउंट आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं और यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है सर, चलो बेटा पढ़ते चलते हैं और लिखते हैं। तो मेरे को देखो इस क्वेश्चन में बताना, जो ओपनिंग है उससे ही कहानी हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो अपने पास ओपनिंग की क्या कहानी है? सर हमारे पास ये कहानी है कि WIP हमारे पास ओपनिंग में पहले से ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू WIP, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। और कितने कितने का? 9,40,000। और ये कितना है? 11,200। तो बेटा ऐड कर लो, 9,40,000 प्लस 11,200, तो 9,51,200। ठीक है सर, इसके बाद मटेरियल एट साइट। देखो मैंने बेटा आपको फर्स्ट डे पे बोला था साइट स्टोर लिखना इंपॉर्टेंट है। एट साइट पे रखा है ना, तो हम बिना पूछे वो मटेरियल यूज करने लगते, मतलब बिना पूछे का मतलब हम मंगाना नहीं, रखा है हम यूज करने लगेंगे। तो मटेरियल एट साइट टू मटेरियल कितने का है? मटेरियल 8,000 का। ठीक है सर, फिर लिखा वेज आउटस्टैंडिंग, तो वेज का ट्रीटमेंट आएगा तो हम वहां पे यूज कर लेंगे, तो मैंने ऐसे बना दिया, इसको हाईलाइट की याद रखेंगे। फिर कह रहा है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 4 लाख का।
टू मटेरियल issued from स्टोर। ओके, आगे क्या, मटेरियल डायरेक्टली परचेज, हमने 1,50,000 का, 1,50,000 टू मटेरियल डायरेक्टली परचेज, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ओके सर, फिर कह रहा वेज पेड 6 लाख की, टू वेज टू वेज 6 लाख की। अगर ये आ रहा हो तो अब इसका हमने यूज कर लिया तो खत्म कर देना है। 5,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था तो इस बार हमने पे कर दिया होगा, पर सर ये खर्चा तो पिछले साल का है तो हटा दीजिए इसको। तो बेटा लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कितना है 5,000। ये क्या हो गया, हीट हो गया क्या बेटा ये? चलो आईपैड भी रोने लगा बेचारा। एक्रूड वेजेस इस बार बेटा कितने की हैं, मतलब हमने सर 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है वेज के, अभी तक पे नहीं किए, पर खर्चा तो इस बार का, तो बेटा ऐड कर लेंगे, ऐड कर लीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,000, ये बेटा माइनस होना है, तो नेट में कितना आ जाएगा 6 लाख माइनस 5,000 प्लस 3,000, तो ये आ जाएगा 5,98,000। ओके 5,98,000, ठीक है सर। इसके बाद क्या बोल रहा है, आर्किटेक्ट फी, मैं सब शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ, 51,000 आर्किटेक्ट फी। फिर इसके बाद क्या है, प्लांट हायर चार्जेस 50,000 है, 50,000 टू लिखते जाना, प्लांट हायर चार्जेस हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 10,000, 10,000 क्या था बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके बेटा, क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है सर। शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड 18,000, शेयर है बेटा जनरल ओवरहेड का, एक मिनट बेटा, चार्ज है पेंसिल तो, शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड 18,000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हमने मटेरियल स्टोर में भेज दिया है, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कितने का भेज दिया है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, 25,000 का। ओके, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, हमने डायरेक्टली वापस कर दिया सप्लायर को 15,000 का, बाई मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है सर। इसके बाद बोलना बेटा फाइन एंड पेनल्टीज, तो हम इसको एबनॉर्मल मान के यहाँ पे नहीं कंसीडर करते हैं, इसको नहीं कंसीडर करते। अब ध्यान से बच्चा तो कुछ छोड़ क्या देता है, ये वाला पार्ट, मटेरियल एट साइट अभी कितने का रखा है 20,000, तो 20,000 बाई मटेरियल एट साइट, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे हम बैलेंसिंग ये नहीं लिख सकते बाई कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, कमेंट करके बताओ क्यों नहीं लिख सकते। सर देखिए
यहाँ पे क्या शामिल है सर, यहाँ पे इसमें प्रॉफिट शामिल है। वेरी गुड बेटा। तो हमें सीधे अब क्या लिखना पड़ेगा, बाई WIP, और बाई WIP कितना आ जाएगा सर, वर्क सर्टिफाइड 30 लाख का और अनसर्टिफाइड है 32,000। वर्क सर्टिफाइड 30 लाख 32,000 32,000। चलो, तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा 30,32,000। ठीक है, तो फटाफट से मेरे को बताओ भैया कि नोशनल प्रॉफिट कितना आएगा 2NP। चलो भैया कैलकुलेट करके बोलो जल्दी से, मैं तो कॉपी पे देख लेता हूँ कितना आता है। फटाफट देखो देखो, बताओ कितना आएगा बेटा। करना पड़ेगा, चलो फिर मैं ही करता हूँ। 9,51,000 9,51,200 प्लस 8,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 5,98,000 प्लस 51,000 प्लस 51,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000। तो ये आ गया 22,36,200। हमने साइड में लिख लिया। यहाँ इस साइड का टोटल करते हैं। 25,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 30,32,000। तो ये आ गया बेटा 30,92,000। और ये हमने लिख ही रखा तो माइनस कर दो 22,36,200। तो ये आ जाएगा 8,85,800। फटाफट से पहले इतना नोट कर लो जल्दी से। ठीक है सर, हमने नोट कर लिया। ओके चलो भैया, तो मेरे को बताओ वर्क कंप्लीट कितना हुआ। वो तो सर यहाँ से देख के पता चलेगा कितना है, तो कंप्लीशन निकाल रहे हैं। ये क्या है, ओ हटाता हूँ, किसी और क्वेश्चन का है ये। चलो बेटा, तो परसेंट कंप्लीशन, परसेंट कंप्लीशन कैसे आएगा बेटा। तो सर ये आता वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू सर 100। बेटा ये वाला क्वेश्चन करा दे भाई, फिर बंद होना। तो वर्क सर्टिफाइड कितने का है सर, वर्क सर्टिफाइड है, ये देखो बेटा वर्क सर्टिफाइड कितने का, 30 लाख का। अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 40 लाख। इंटू 100, तो 30 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा बेटा 75% कंप्लीटेड है। कितना परसेंट कंप्लीटेड है, 75। तो बेटा कितना ट्रांसफर करोगे आप, तो सर ये नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर ये हो जाएगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो मेरे को बताना बेटा
एनपीए 8,55,800, 8,55,000 और 800, 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो अगर उन्होंने देखो बोला हुआ है कितने परसेंट बोला हुआ है, 80%, 80% यानी 80 डिवाइड बाई 100, 2 इंटू 855,800 इंटू 80 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 100। एक बार रीचेक करूं क्या, 855,800 इंटू 80 इंटू 2 डिवाइड बाई 300। तो सर ये आया 456426.66। तो हम लिख लेते हैं 456427। इतना तो बेटा क्या हो जाएगा, इतना ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी बेटा आपका WIP में पड़ा रहेगा। मेरे पास यहाँ तो जगह नहीं तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो यहां तक क्या आ गया था, बाई NP कितना है बेटा, 855,800 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में 456427 और 2 बेटा जिसको हम लोग रिजर्व लिखते हैं ना, उसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, WIP। वैसे तो बेटा WIP ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, WIP। ठीक है, तो बैलेंस क्या आ जाएगा, WIP 855,800 855,800 माइनस 456427। तो ये आ जाएगा 399,373। आपको तो बेटा इसके जस्ट नीचे लिख लेना है, ठीक है, ये 3092 और 000। ठीक है सर। अब क्वेश्चन ने क्या और बोला था हमें बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। क्या बनाना था बेटा, कॉन्ट्रैक्टरी का अकाउंट और बनाना है। तो क्या आप लोग बना सकते हो खुद से? यस सर, आपने बताया था। तो बेटा ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप लोग मेरे को फटाफट बताओ कितना आएगा। ठीक है, आंसर मैं देख लेता हूँ। चलो बेटा करो जल्दी से। ये भी बोल रहा कि सर अब नहीं पढ़ाओ। ओके चलो बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन है। तो सर ठीक है, तो मेरे को बताओ बेटा कितनी बार पैसा मिल चुका होगा, एक बार या 2 बार? सर एक बार। सोच लो बेटा, सर 2 बार, एक बार पिछली साल, एक बार इस साल। वेरी गुड बेटा। तो बताना मेरे को क्या है, कैश मिलेगा अगर जनरल एंट्री पास करेंगे, कैश या बैंक टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बाई कैश। कितना मिलेगा यहाँ पे देखते हैं बेटा, 80%, और वो भी किसका, वर्क सर्टिफाइड का। तो 9,40,000 का, 9,40,000 का 9,40,000 कितने परसेंट करना है, ये सर करना है 80%। 9,40,000 का 80%, तो 7,52,000। तो यहाँ पे आ गया टू बैलेंस
7,52,000। अब एक कॉमन मिस्टेक होती है, वो देखना, मैं वो बताता हूँ। 7,52,000 और ये 7,52,000। अब बताना बेटा ध्यान से, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 7,52,000। अब मेरे को बता देना बेटा, इस बार जो हमें कैश मिलेगा, मुझे नहीं पता, तुम लोग बता रहे हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो सर हमें ये मिलने वाला 30 लाख का बेटा, 30 लाख का 80% पक्का या और कुछ? नहीं सर 30 लाख का, नालायक। 30 लाख में पुराना वाला तो शामिल ही है, तो टोटल बेटा अभी तक हमें कितना मिलेगा? 30 लाख का 80%, जिसमें से कुछ हिस्सा आप पहले ही ले चुके हो, 7,52,000। समझ में आया? मैं यहां पे करता हूं, 30 लाख का 80%, ये आया 24 लाख, जिसमें से आप बेटा पुराना वाला तो पहले ही लेके रखे होगे, इस बार सर्टिफाइड इतना हो गया ना टोटल। हाँ सर, तो माइन इसमें बेटा 7,52 तो पहले ही ले चुके हो, तो 7,52,000 हटा दो, तो कितना इस बार लोगे बेटा? 16,48,000। अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो टू बैलेंस कितना आ जाएगा? 24 लाख। इतना बताओ समझ में आ गया या फिर से बोलूं? सर समझ में आ गया। देखो बेटा, जो इस बार कंप्लीटेड है, इस बार कंप्लीटेड नहीं, टोटल कंप्लीटेड कितना हुआ है सर? टोटल जो हमारा वर्क सर्टिफाइड, सॉरी कंप्लीट नहीं, टोटल वर्क सर्टिफाइड हुआ वो 30 लाख, इसमें पुराना वाला भी शामिल है, तो टोटल पैसे कितने मिलने चाहिए थे? 24 लाख, जिसमें से हम लोग बेटा 7,52,000 पहले ही ले चुके हैं, तो रिमाइंडर कितना बचा है? 16,48,000। तो इस बार वो कितना पैसा दे देगा हमें? 16,48,000। सर ये तो समझ में आ गया। तो बेटा ये तो हमारा क्या बन गया? फटाफट बोलो। ये तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा। ठीक है सर। अब क्या कह रहा था बेटा? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। देखो मैंने आपको एक WIP का अकाउंट भी बनाया था, मैंने दो तरीके से बताया था। पहला वाला तरीका लोग कम यूज करते हैं, सीधे क्या करते हैं बेटा, वो WIP का अकाउंट नहीं बनाना चाहते, सीधे बैलेंस शीट में लेते हैं। तो पहले मैं आपको सीधे बैलेंस शीट में ले जाता हूं, फिर अगर वो वाला मेथड फॉलो करते तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते। ठीक है सर, चलो भैया ओके। तो क्या है बेटा? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आएगी हमारी। ये हो क्या रहा है भाई? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बेटा बैलेंस शीट आ गई। ठीक है, तो इसमें जो मेनली है, मैं ये दिखाता हूं आपको। बाई WIP, डायरेक्ट हम WIP का अकाउंट इसी में बना लेते हैं। अगर WIP का अकाउंट बना रहे होते तो पहले क्या लिखते? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, इनको ऐड करते, और फिर सर हम लेस कर देते किससे बेटा? रिजर्व से। यस सर, याद आ गया, रिजर्व, रिजर्व। ठीक है, अब जो और बचता बेटा, जो आता उसको लेस कर देते हम लोग किससे? कैश रिसीव्ड से। जितना हमने क्या कर लिया? कैश रिसीव्ड। तो मेरे को था ना, वर्क सर्टिफाइड मेरे को याद आ गया 30 लाख का था, अनसर्टिफाइड 32,000 का था। इस तरीके से बेटा इस तरीके से टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 30,32,000 लेस रिजर्व। बेटा माइनस और करना, तो रिजर्व देख लो कितने का है सर? ये रिजर्व 3,99,373, 3,99,373। और कैश रिसीव कितना कर चुके हो? ये देखो 24 लाख टोटल कैश रिसीव कर चुके हो, तो माइनस बाद में क्या कर देना? 24 लाख। ओके,
तो सर 30,32,000 माइनस 3,99,373, तो ये आ जाएगा बेटा 26,32,627 और इसमें माइनस 24 लाख और कर दो बेटा, तो ये WIP आ गया 232,627। अब जो बेटा अपने पास रखा है, प्लांट था नहीं, अगर ध्यान में आ रहा हो, सर नहीं था, हायर चार्जेस पड़े हुए थे इसी वजह से, तो बाई क्या आ जाएगा सर, बाई मटेरियल आ जाएगा। अब देखो मटेरियल एट साइट था वो भी ले लेंगे, हमारे स्टोर में था वो भी ले लेंगे, और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग था तो वो भी ले लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग क्या थी, वेज, अगर याद आती हो तो कितनी वेज आउटस्टैंडिंग थी सर, वेज आउटस्टैंडिंग है 3,000। 3,000 साइट में रखा हुआ है मटेरियल 20,000 का, और स्टोर में कितने का पड़ा हुआ है मटेरियल सर, बाई मटेरियल एट साइड, बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 25,000। 25,000 बेटा, अगर प्लांट होता तो प्लांट भी आया था। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ सर समझ में आ गई। अगर इसी क्वेश्चन को बेटा आप ये वाला फिगर WIP अकाउंट से लाना चाहते तो वो कैसे लाते, वो बड़ा सिंपल था, WIP अकाउंट, तो बेटा 2 क्या आ जाता, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, तो दोनों मिला के बेटा आ जाता है, ये देखो यहां से 30 लाख का, तो ये है 32,000 का, ये है तो 30,32,000, और बाई बेटा यहाँ पे आता कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रिजर्व वाला अमाउंट आ जाता। ठीक है, रिजर्व वाला कितना है, 3,99,373, तो बाई क्या आ जाता बेटा, बैलेंस आ जाता, बाई बैलेंस। ओके, बाई बैलेंस कितना आ जाएगा, अगर देखोगे बेटा घूम फिर के वही आ जाएगा, 30,32,000 माइनस 3,99,373, तो ये आ जाएगा 2,63,000, नहीं सॉरी 26,32,627। देखो बेटा, सर आप बताना क्या चाह रहा हूँ, तो बेटा WIP अकाउंट से जाओगे तो फिर यहाँ पे ये सीधे इस WIP की वैल्यू बेटा, इस WIP की वैल्यू सीधे ये रखोगे WIP अकाउंट में। अगर अकाउंट नहीं बना रहे हो तो ऐसा, कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को ही दोबारा, कल का टर्न, कल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक मैंने जितना कराया है या जो आपको मैंने होमवर्क दिए सीट के लिए, वो क्वेश्चन कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट।